हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करना है, उनका नाम लीजिए 3 बार, ताकि रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, देखते हैं कि आपके पार्टनर आज सुबह आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, उस पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। सो वी हैव नाइट ऑफ वैंड्स, जजमेंट, Nine of Pentacles, Five of Cups, Four of Swords, Empress, Six of Pentacles and bottom में King of Swords। ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं ना, उनके ज़ोडिएक साइंस हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस की एनर्जी यहाँ पर काफी स्ट्रांगली देखने को मिल रही है। ओके, और भी ज़ोडिएक साइन मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, लेकिन फिलहाल ये ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग रहेगी। जैसे कि मैं यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी देख रही हूँ ना, हो सकता है कि सेपरेशन आपके पार्टनर ने आपको दी है, ठीक है। आपके पार्टनर ने आपसे हो सकता है कि दूरी बनाई है, आपसे बात बंद करी है बिना किसी क्लैरिटी के। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको गोस्ट की एनर्जी दे दी है और आपसे दूर चले गए हैं। और उन्होंने जो भी मतलब जरिए थे ना कि आपसे बात करने के, आपकी तरफ जाने के, वो सारे जरिए उन्होंने खत्म कर दिए, बंद कर दिए। यानी अगर सोशल साइट के थ्रू आप लोग कनेक्टेड थे, यानी फेसबुक, इंस्टा, तो हर जगह से उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। एंड जो भी मतलब जरिया था आप दोनों के बीच में, जो कम्युनिकेशन का, ठीक है, हर जगह से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया, हटा दिया। अगर जनरली ब्लॉक नहीं करा है तो हो सकता है कि एनर्जेटिकली इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया हो, लेकिन ऐसा कुछ रहा है जहां पर आपके और उनके बीच ना बहुत दूरी आ गई। ओके, बहुत दूरी आ गई, और ये दूरी का रीजन आपके पार्टनर रहे हैं, यानी आपके पार्टनर की वजह से ये दूरी आप दोनों के बीच में आई है। आप लोग एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में इस प्रेजेंट एनर्जी में मुझे नजर आ रहे हो। बट मैं यहाँ पर पता है क्या एनर्जी देख पा रही हूँ, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ये पर्सन अब जरिया ढूंढ रहे हैं आपसे बात करने का। पहले तो खुद उन्होंने आपसे बात बंद करी है, पहले तो खुद ये आपसे दूर गए, लेकिन अब ये खुद ही जरिया ढूंढ रहे हैं आपसे बात करने का, आपसे कनेक्ट करने का। ओके, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी भी यहाँ पर है, ठीक है। सो इट इज दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर अब ये खुद रियलाइज कर रहे हैं अपनी गलतियां, और अब ये खुद रीजन ढूंढना चाहते हैं आपसे बात करने का, आपकी तरफ आगे बढ़ने का, ठीक है। स्पेशली आपसे ब्रेकअप के बाद, आपसे सेपरेशन के बाद से ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके बारे में ही सोचते जा रहे हैं। यहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन आपकी यादों में खोए हुए हैं और कहीं ना कहीं ये वापस आना चाहते हैं आपके पास। अगर आपको लगता है ना कि आपसे दूर होकर, आपको ब्रेकअप देकर इस पर्सन को बहुत खुशी मिली है या इजी हो गई है इनकी लाइफ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत उदास महसूस कर रहे हैं। मैं आपकी एनर्जी भी ऐसे देख रही हूँ, हो सकता है ये आपकी एनर्जी है जहां पर आपका भी मूड बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है। आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो अपने पार्टनर को लेकर। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि पर्सन वापस आएगा, नहीं आएगा, कभी आपकी इनसे बात होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो आप भी काफी हद तक कंफ्यूज, ओवर थिंकिंग करते हुए वाली एनर्जी में मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। अब दुनिया के सामने आप भी ब्रेकअप कर चुके हो, यानी दुनिया के सामने आप भी कहीं ना कहीं उनसे मूव ऑन कर चुके हो, आगे बढ़ चुके हो, लेकिन कोई नहीं जानता है कि आपके दिल दिमाग में आज भी ये पर्सन है। बैक ऑफ द माइंड आप इनको बहुत याद करते हो। कई रातें आपकी ऐसी बीतती हैं जहां पर आप इनके बारे में ही सोच रहे होते हो। आपको इनके बारे में सोचते सोचते रोना आ जाता है, आप इतना मिस करते हो अपने पार्टनर को।
ओके, सो यस, मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर कोई नहीं जानता है कि आप भी रोते हो, आज भी आप भी रोते हो इनको याद कर कर, इनको बहुत मिस करते हो। इस चीज के बारे में किसी को भी नहीं पता है। ओके, दुनिया के लिए आप मूव ऑन कर चुके हो, दुनिया के लिए मतलब आप किसी से इनके बारे में बात नहीं कर रहे हो, लेकिन जो रियलिटी है वो सिर्फ आप जानते हो, क्योंकि इस पेन को सिर्फ आपने देखा है, इस पेन को, इस दर्द को सिर्फ आपने देखा है। मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर 6 ऑफ पेंटिकल विद किंग ऑफ सोर्ड्स, लेकिन आप काफी इमोशनली बैलेंस हो चुके हो। अपने पार्टनर के सामने भी आप काफी इमोशनली बैलेंस्ड हो और अपने पार्टनर को आप इमोशंस नहीं दिखा रहे हो। ओके, यू वर इन दैट एनर्जी जहां पर आप अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपना दुख अपने पार्टनर को नहीं दिखाना चाहते हो। आपको लगता है कि आपके पार्टनर को दिखाकर भी मतलब कोई फायदा नहीं है, या फिर आपके पार्टनर उस चीज को नहीं समझेंगे। राइट, तो आप अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को बहुत ज्यादा अपने अंदर सप्रेस कर रहे हो। आपकी एनर्जी ऐसी है। प्रेजेंट एनर्जी में तो आपके पार्टनर भी मुझे उस एनर्जी में दिख रहे हैं जहां पर वो भी आपको कोल्ड और न्यूट्रल बिहेवियर ही दिखा रहे हैं। ठीक है, यानी वो भी आपको यही चीज दिखा रहे हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है, क्योंकि रियलिटी में आपके पार्टनर भी बहुत ज्यादा आपको मिस करते हैं। ओके, ये प्रेजेंट एनर्जीज है। अगर ये चीज आपके साथ रेजोनेट करी ना, तो आगे जो अब कार्ड्स आएंगे वो भी आपके साथ रेजोनेट करेंगे, बिकॉज दिस इज द प्रेजेंट एनर्जी आई फील। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में, और क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर। सो यहाँ पर है हैंगमैन की एनर्जी, द स्टार, 4 of swords, 6 of swords, ace of 6 of wand, ace of sword, 2 of pentacles, 6 of cups, and bottom में we have 7 of swords. मुझे जहां तक कि दिख रहा है ना, आपके पार्टनर एक स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेटर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा कंट्रोल, डोमिनेट या तो उन्होंने आपको करा है। ठीक है, एंड यस, मतलब आपकी खुशियों की चाबी जिसे कहा जाता है ना, वो आपके पार्टनर के हाथ में थी, है ना, तो उनके हाथ में थी। अगर वो आपसे अच्छे से बात करते थे तो यू वर हैप्पी, और अगर नहीं करते थे तो यू वर जस्ट सैड। ठीक है, आपकी खुशियों की चाबी हमेशा इनके हाथ में रही है। आपकी अगर कोई गाड़ी चल रही है ना, तो उसका स्टेयरिंग व्हील आपके हाथ में, आपके पार्टनर के हाथ में रहा है। ऐसी एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ। ये बहुत स्ट्रांगली मैनिपुलेट करते आए हैं चीजों को, बहुत चीजों को मैनिपुलेट करा है, झूठ बोले हैं आपसे। हो सकता है इन्होंने आपसे कमिटमेंट, अश्योरेंस दिया हो, लेकिन जब इन्होंने आपको कमिटमेंट दिया था, एश्योरेंस दिया था, आई कैन सी दैट एनर्जी कि वो चीजें तब झूठी थी, रियल नहीं थी। ओके, बट अब इनके अंदर आपको लेकर बहुत जेन्युइन फीलिंग्स हो रही हैं। ठीक है, यानी जेन्युइन फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ ये पर्सन अवेयर हो रहे हैं कि इनके अंदर आपको लेकर फीलिंग्स, आपको लेकर इमोशंस जो है वो डेवलप होते हुए दिख रहे हैं मुझे। और वो उन फीलिंग्स, उन इमोशंस को जो अभी तक सप्रेस करते आ रहे थे आपके पार्टनर, उन फीलिंग्स, उन इमोशंस को अवेयर भी हो रहे हैं उन चीजों से। मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं वो एक पेन में है। ये पेन किस चीज का है? ये पेन है स्टकनेस का। मे बी आपके पार्टनर ने आगे बढ़ने की कोशिश करी है, बट ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर मतलब इन्हें लगता है कि अब ये पास्ट में जाकर तो देखो चीजों को सही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और आगे ये नहीं बढ़ सकते हैं। तो यस, ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली स्टक एनर्जी में है, और उनको लगता है कि उनका जो ये पेन है, जो ये तकलीफ है, वो सिर्फ ये खुद ही समझ सकते हैं। ओके, तो काफी हद तक स्टक्ड आपके पार्टनर मुझे नजर आ रहे हैं। वो स्टक नहीं रहना चाहते हैं, और मुझे स्ट्रांगली वो स्टकनेस की एनर्जी में दिख रहे हैं यहाँ पर। ओके, अब ये स्टक्ड क्यों है? यहाँ पर कुछ लोगों के लिए तो मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, उनका फैमिली मेंबर, उनका कोई फ्रेंड, या कोई रोमांटिक पर्सन भी हो सकता है। एंड यू नो, आपके पार्टनर और आपके पार्टनर पर किसी तरीके का दबाव डाला गया है। ठीक है, आपसे अलग होने के लिए। ये लिटरली इनके ऊपर कोई दबाव डाला गया है कि आपसे अलग हो जाएं और आपसे बात ना करें। किसी तरीके का तो प्रेशर है इनके ऊपर। ओके, या फिर इनकी फैमिली ने इनको, ऐसा भी हो सकता है कि इमोशनल ब्लैकमेल कराए कि वो आपसे बात नहीं करेंगे, आपसे दूर रहेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ करा गया है उनके साथ, क्योंकि वो, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वो आपसे दूर होना नहीं चाहते थे, लेकिन आप दोनों को दूर करा गया है। ओके, वो आपसे दूर होना नहीं चाहते थे, लेकिन आप दोनों को करा गया अलग, उनके फैमिली ने, किसी थर्ड पर्सन ने। ठीक है, उनके ऊपर प्रेशर डाला, दबाव डाला। ठीक है,
या पॉलिटिक्स के लिए, या कुछ तो ऐसा करा है, किसी कोई तो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस ऐसा है जिस वजह से आपके पार्टनर को आपसे अलग होना पड़ा, वरना ये भी आपसे अलग होकर खुश नहीं है। ठीक है, ये भी आपसे अलग होकर बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। इनकी लाइफ ऐसी है जहां पर इनको भी पीस ऑफ माइंड नहीं मिल रहा है। देखो देखो ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम्स तो अभी हैं आपके पार्टनर की लाइफ में, पहले भी थी प्रॉब्लम्स, लेकिन जब आप उनके साथ थे ना, तो उनका फोकस उन प्रॉब्लम्स पर जाता ही नहीं था, वो प्रॉब्लम्स उन्हें परेशान नहीं करती थी। ओके, उनके पास जब तक आप थे उनके पास पीस ऑफ माइंड था, एक सेटिस्फैक्शन थी, खुशियां थी, हैप्पीनेस थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब तो आप भी उनके पास नहीं हो, और जो प्रॉब्लम्स अब है ना, उन आपके पार्टनर का फोकस उन प्रॉब्लम्स की तरफ जाने लगा है। ओके, एंड आपके पार्टनर बहुत ज्यादा नेगेटिव फील करते हैं। उन्हें आपसे दूर होकर ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस बढ़ गए हैं, नेगेटिविटी बढ़ गई है उनकी लाइफ में। उन्होंने काफी हद तक ये सोचा था कि हो सकता है कि आपसे दूर होने के बाद शायद उनकी लाइफ ईजी हो जाएगी, बट ऐसा भी नहीं हुआ है। उनकी लाइफ और ज्यादा मुश्किल हो गई है, और ज्यादा टफ हो गई है। यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ कि हो सकता है कि आप दोनों का ना चाइल्डहुड रिलेशनशिप रहा हो, यानी या फिर काफी लंबा रिलेशनशिप रहा हो, यानी ऐसा हो सकता है कि आप स्कूल टाइम से साथ थे, कॉलेज टाइम से साथ थे, या काफी लंबा टाइम पीरियड है जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया है। ओके, सो वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, और यस, बहुत लंबा टाइम पीरियड आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया है। बट अब आपके पार्टनर कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा, जिसे कहा जाता है ना कि हेल्पलेस फील हो रही है, तकलीफ फील हो रही है। ठीक है, वो जगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप देख रहे हो, जगल कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो क्या करें, वो अपने इमोशंस को भी बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसा हो सकता है कि एक तरफ आप हो, एक तरफ इनकी फैमिली है, तो उन्होंने अपनी फैमिली को चूज करा, अपनी फैमिली की तरफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको चूज करा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जहां पर ये अपनी लाइफ में ना बहुत स्ट्रांगली जगल करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ये खुश नहीं है अपनी लाइफ में, इनसे चीजें संभल नहीं रही हैं, इनको लग रहा है कि ये चीजों को संभाल नहीं पा रहे हैं। ये जबकि आपसे शादी करना चाहते हैं, इन्हें लगता था कि आपसे शादी करें, आपको अपनी फैमिली का एक मेंबर बनाएं और आपके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करें, लेकिन ये चीजों को नहीं संभाल पाए। मे बी क्योंकि ये इमेच्योर हो सकते हैं, हो सकता है आपसे एज में छोटे हैं, या बहुत या इनके अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ ना जहां पर ये चीजों को संभाल नहीं पा रहे हैं, चीजें इनके हाथ से यूं फिसलती जा रही हैं, ये चीजों को नहीं संभाल पा रहे हैं। अभी भी इनको कोई सोल्यूशन नहीं मिला है। प्रॉब्लम्स हैं इनकी लाइफ में, आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इनको अभी भी कोई सोल्यूशन अभी भी नहीं मिला है आपके पार्टनर को। लेट्स चेक मोर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, उस पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। तो दिस इज इनोसेंस, inner voice, flowers, mind, new vision, oops, sorry, source, लेजीनेस, एंड बॉटम में वी हैव कॉन्शियसनेस। ठीक है, मैंने कहा ना, ये पर्सन अभी भी आपकी यादों में खोए हुए नजर आ रहे हैं मुझे। ठीक है, जैसे आपके बारे में ही सोच रहे हो। कभी ऐसा होता ही नहीं है कि आपके बारे में सोचना बंद कर पाते हैं। ठीक है, जबकि ये सोचते हैं इस चीज को कि आपके बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन जितना ज्यादा ये चीज सोचते हैं ना कि हाँ, ये आपके बारे में आज नहीं सोचने वाले हैं, उतना ज्यादा इनको आपकी याद आती है, उतना ज्यादा ये पर्सन आपको मिस करते हैं। बिकॉज ऑल आई कैन सी दैट एनर्जी, जहां पर ये पर्सन ना बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत थॉटफुल हैं इस समय आपको लेकर। आइसोलेट की एनर्जी में भी आपके पार्टनर मुझे नजर आ रहे हैं, यानी इन्होंने जैसे खुद अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। ये सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं इस कनेक्शन को लेकर। ठीक है, ये कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं कि कैसे ये चीजों को बैलेंस करेंगे, कैसे आपको वापस अपनी लाइफ में लेकर आए। ओके, इनको पता है क्या लग रहा है, इनको लिटरली ये चीज भी लग रही है कि एक समय था जहां पर ये खुद आपसे कहकर गए थे कि ये वापस नहीं आएंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, या आपको अपनी लाइफ में नहीं चाहते हैं। और अब इन्हें लग रहा है कि अगर अब आपसे आकर बात भी करते हैं ना, तो ये इनकी इंसल्ट है। ठीक है, इन्हें इंसल्ट फील होगा, तो ये पर्सन ना बहुत हिचक रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप उनकी इंसल्ट ही कर दो।
ठीक है, आप उन्हें कह दो कि तुम तो वापस नहीं आने वाले थे, अब क्यों वापस आए हो, या ऐसा कुछ आप कह दो जो इनकी ईगो को हर्ट कर जाए। तो यस, ये पर्सन बहुत ज्यादा हिचक रहे हैं वापस आपके पास आने में, ठीक है। तो इनको ये लिटरली ये चीज ना फील हो रही है जैसे ये बहुत मजबूर हैं, बेबस हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, चाह कर भी एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे हैं। एक तरफ इनकी फैमिली है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और एक तरफ इनकी ये थिंकिंग है कि कैसे वापस आए, है ना। एक तरफ ये फियर है कि अगर ये वापस आते हैं तो क्या होगा, आपका रिएक्शन क्या होगा। तो वो चीज के बीच में आपके पार्टनर मुझे बहुत ज्यादा स्टक्ड भी नजर आ रहे हैं। ओके, और मैं यहाँ पर ये एनर्जी भी देख रही हूँ, ये जब आपको देखते हैं ना तो इनको ऐसा लगता है कि अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, आप इन्हें याद नहीं करते हो, आप इन्हें मिस नहीं करते हो, तो इनको ये चीज भी फील होती है। और और इन्हें लगता है कि अगर आप वाकई में आप आगे बढ़ चुके हो अपनी लाइफ में तो फिर ये कैसे आए आपके पास, है ना। आप इन्हें दोबारा क्या एंट्री दोगे अपनी लाइफ में, इतना गलत ये आपके साथ करके गए हैं, एक गलत कर्मा इन्होंने आपके साथ क्रिएट करा है, तो क्या इतना कुछ होने के बाद भी आप इन्हें माफ कर पाओगे। ये चीज भी बहुत ज्यादा आपके पार्टनर आज सोचते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ, ये इतना ज्यादा सोचते हैं ना आपके बारे में कि आप खुद देख लीजिए इनके दिमाग का क्या हाल हो गया है। ये बहुत ज्यादा सोचते हैं आपके बारे में, बहुत ज्यादा। मतलब इनका ये हाल हो गया कि ना ही ये ढंग से खा रहे हैं, ना ही ढंग से सो पा रहे हैं, किसी चीज में मन नहीं लग रहा है, अपने करियर में, अपनी जॉब में भी मन नहीं लग रहा है, पूरे तरीके से फोकस नहीं कर पा रहे हैं अपने बिजनेस पर, अपनी जॉब पर। एंड ये हाल कहीं ना कहीं उन्होंने जैसे अपना बना लिया है, ठीक है। बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स हो जाना, बहुत ज्यादा सैड दिखना। एक समय था जहां पर ये बहुत हैप्पी गो लकी टाइप पर्सन दिखते थे, और आजकल आप इनको देखोगे ना तो ये बहुत अपसेट सैड एनर्जीज में आपको नजर आएंगे। सो ऐसा भी मैं इनकी एनर्जी देख रही हूँ, ठीक है, जहां पर ये बहुत सैड है, अपसेट है, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है। इनका अगर सोशल ग्रुप भी था, अच्छा खासा फ्रेंड ग्रुप भी था ना, तो मैं देख रही हूँ कि इन्होंने अपने आप को वहां से भी आइसोलेट कर लिया है, और ये ना ही अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि ये पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं, बहुत इमोशंस है। हो सकता है आप दोनों सोलमेट्स हो, आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो, डिवाइन कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का। एंड यू नो ये पर्सन ना आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है यूज कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशंस, हीलिंग्स करवा रहे हैं। एंड यस, ये पर्सन आपको अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ये वापस चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में। एंड यस, क्योंकि आप सोलमेट हो, इनको ये भी चीज फील होती है कि आपके साथ कोई तो पास्ट लाइफ कनेक्शन इनका डेफिनेटली है, क्योंकि यूं ही नहीं होता कि आप यूं ही इतना ज्यादा इनके क्लोज आ चुके हो ना, और ये आपको भूल भी नहीं पा रहे हैं। इनको लिटरली ये चीज फील होती है कि आपके साथ जरूर इनका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और ये आपके पास वापस आना चाहते हैं। आपके लिए जो फीलिंग्स है ना इनके दिल में, वो आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। मैं आप पता है क्या एनर्जी, ऐसी भी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर इनके दिल में इमोशंस है, फीलिंग्स है, लेकिन जो ये आपको दिखाना भी चाहते हैं, बट इनके सामने कोई जरिया नहीं है कि कैसे अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपको दिखाएं। तो वो चीज भी मैं आपके पार्टनर के अंदर देख रही हूँ, ठीक है। इनके पास ना कोई जरिया नहीं है कि कैसे दिखाएं आपको अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, है ना। ये अकेले पड़ गए हैं बिल्कुल, मतलब आपसे दूर जाकर ये पर्सन का ऐसा हाल हो गया है कि बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। इनको लगता है कि कोई नहीं है जो इनको प्यार करता हो, या इनकी केयर करता हो, या इनको समझता हो, या जिसके साथ ये अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सके। तो इनको ऐसा कोई शख्स भी नहीं दिखता। यहाँ पर भी देखी जाना तो आपको ये कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन कंपेयर कर रहे हैं, हो सकता है इनकी फैमिली कंपेयर कर रही है, और इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि आप जैसी प्योर सोल, आप जैसा प्यार, आप जैसी केयर इन्हें फिर कहीं नहीं मिल सकती, आप जैसा शख्स इन्हें कहीं नहीं मिल सकता है। आप बहुत ही इनोसेंट हो, आपकी काइंडनेस, आपका प्यार, आपकी अट्रैक्शन इनको अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। आपकी इनोसेंस इनको अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। ये पर्सन अब अपने दिल की सुनना चाहते हैं। अब इन्हें पता है क्या लगता है, इन्हें लगता है कि बहुत हुआ जो इन्होंने लोगों की बातें सुनी, जो लोगों की बातों में आकर इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, बट अब ये आपके पास आना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं। सो इट इज दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर अब ये अपनी दिल की सुनना चाहते हैं। एक समय था जहां ये बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रैशनल बिहेव करते थे, बट नाउ इट इज अ टाइम जहां पर ये पर्सन अपनी दिल की सुनना चाहते हैं और आपके पास आना चाहते हैं। इनका दिल कर रहा है इस समय कि आपके पास आ जाएं, आपसे बात करें, आपसे कनेक्ट हो, आपकी आवाज सुनने का, आपसे मिलने का बहुत दिल है इनका। चलिए देखते हैं और क्या एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। सो फर्स्ट वी हैव इज एब्सेंस,
आपकी एब्सेंस, आपसे दूर जाकर इनको रियलाइज हुआ है कि आपकी वैल्यू क्या है, आपकी इंपॉर्टेंस क्या है। आपकी एब्सेंस ने वो चीज इनको रियलाइज करवा दी है ना, जो शायद आपकी प्रेजेंस भी रियलाइज नहीं करवा पाई है। सो यस, आपकी एब्सेंस बहुत मैटर कर रही है इनको, बहुत बहुत अफेक्ट कर रही है इनको। ब्रोकन ये बहुत ज्यादा शैटर्ड फील कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि ये अंदर से टूट चुके हैं और ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं इस कनेक्शन के लिए। ये चाह कर भी ना एफर्ट्स, इनिशिएटिव्स नहीं डाल पा रहे हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। और इन्हें भी एहसास है इस चीज का कि आप भी कितने अपसेट हो गए इनके बिना। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं पता है इनका दिल भी बताता है नहीं ये चीज, या इनकी इनर फीलिंग्स इनको ये चीज बताती है कि प्यार तो आप भी बहुत करते हो इनसे, ठीक है। और ये चीज भी ये फील करते हैं कि ये खुद भी ब्रोकन है, और आप भी जो इनसे दूर होना, कहीं ना कहीं आप भी शैटर्ड जरूर फील करते होगे। मेंट आई वॉन्ट टू फिक्स द कनेक्शन, वो कोई रीजन ढूंढ रहे हैं कि कैसे आप वो चीजों को सही करें, फिक्स कर पाए। आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है ना, उसको ये फिक्स करना चाहते हैं, चीजों को सही करना चाहते हैं, और ये रीयूनियन करना चाहते हैं आपके साथ फिर से। ओके, ये वापस आना चाहते हैं आपके पास, और ये चाहते हैं कि आप दोनों एक होकर रहो। ऐसी इनकी एनर्जीज हैं। बट इन्हें पता है क्या लगता है, इन्हें लगता है कि अब शायद वक्त हाथ से निकल गया है, इन्होंने बहुत देर कर दी है। और इनकी इनर फीलिंग भी इनको कहती है कि अगर इन्होंने अब और देर करी ना, तो फिर यह हमेशा के लिए हो सकता है कि आपको खो दें। तो ये एक ना इनके अंदर फियर है, जो इनको बहुत ज्यादा ये चीज फील करवा रहा है कि इनको अब एक्शन लेना चाहिए। ओके, एंड ये कार्ड मुझे ये चीज भी शो कर रहा है कि बहुत जल्दी एफर्ट्स लेंगे, बहुत जल्दी एक्शन लेंगे, ठीक है। इनको लग रहा है कि वक्त इनके हाथ से निकलता जा रहा है, और कहीं अब ये आपको खोना दें। यस, ये पर्सन आ रहे हैं आपसे पूछने कि आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ योर फ्यूचर। वो आपके साथ रीयूनियन, रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं। आपको कमिटमेंट, अश्योरेंस, जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो ना उनसे, या जो भी आप बहुत लंबे समय से उनसे डिमांड कर रहे थे, ठीक है, वो चीज ये पर्सन आपको देना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन वांट्स टू ऑफर समथिंग बहुत हायर, कुछ सॉलिड आपको ऑफर करना चाहते हैं। और मुझे पता नहीं, ऐसा भी फील हो रहा है कि हो सकता है ये स्टार्टिंग में आपको सॉलिड ऑफर नहीं देंगे, हो सकता है स्टार्टिंग में इनका ऑफर बहुत शैलो हो सकता है, बट फिर ग्रेजुअली अगर आप नहीं मानोगे या इन्हें और एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तब ये आपको कमिटमेंट देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा वहां पर एफर्ट्स की मुझे कमी दिख रही है यहाँ पर। इनडिसाइसिव की एनर्जी है। ये पर्सन पता है क्या, ये डिसीजन लेने में ना बहुत डीले कर देते हैं हमेशा। हमेशा इनकी एनर्जी ऐसी है कि या तो ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं, या डिसीजन लेने में बहुत डीले कर देते हैं आपके पार्टनर। एंड आपको भी बहुत वेट करवाया है इस पर्सन ने, ऐसा नहीं है कि आपको वेट नहीं करवाया है, और ये चीज आपको बहुत हर्ट करती है। और यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ कि हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में कोई ऐसा डिसीजन लिया है जो आपको हर्ट कर गया है। ओके, आपको छोड़ने का, आपको सैक्रिफाइस करने का, और थर्ड पार्टी को चूज करने का डिसीजन हो सकता है आपके पार्टनर ने पास्ट में लिया है, ठीक है, जिस वजह से आप बहुत हर्ट हुए हो। हैबिट्स, मे बी इस पर्सन की बहुत कुछ गलत हैबिट्स हो सकती हैं, लाइक अब्यूज करना, टॉक्सिक हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है, ठीक है, एंड झूठ बोलना, या फिर बहुत ज्यादा नार्सिस्ट हो जाना, ठीक है, कंट्रोल करना, डोमिनेट करना पर्सन को। तो ये आपके पार्टनर की हैबिट्स में हो सकता है। आपने बहुत बार इन चीजों को आपके पार्टनर को कहा है कि तुम्हें ये चीजें चेंज करनी चाहिए, या फिर आपने उन्हें बताया कि क्या क्या चीजें हैं जो आपको नहीं पसंद उनमें, बट आपके पार्टनर कभी उन चीजों को नहीं समझ पाए, ठीक है। तब आपके पार्टनर उन चीजों को नहीं समझ पाए। बट मैं देख रही हूँ कि आज जब आप नहीं होना उनकी लाइफ में, तो उन्हें आपकी वो सारी बातें याद आ रही हैं। ओके, और ये अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, ये अपने आप को बदलना चाहते हैं। एंड अब आप इनके ना, मतलब अब अपने पार्टनर का जैसे होता है ना कि एक नया जन्म आप देखोगे, जहां पर ये बिल्कुल न्यू पर्सन बन के आपके सामने आ रहे हैं। क्योंकि उन्हें भी पता है कि जब तक वो खुद को नहीं बदल लेते हैं, जब तक वो खुद को चेंज नहीं कर लेते ना, शायद आप भी तब तक उन्हें माफ नहीं करोगे। तो यस, ये पर्सन अपनी बहुत सी हैबिट्स हैं जिनको ये चेंज करना चाहते हैं। अनसेटिस्फाइड, मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है। बॉटम में भी आप देखोगे ना, डैमेज। अब दोनों के बीच में कहीं ना कहीं देखो कुछ तो डैमेज हुआ है, आप भी हर्ट हुए हो, आपके पार्टनर भी हर्ट हुए। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अगर आपके पार्टनर ने आपको कोई पास्ट में कोई क्लैरिटी, कोई क्लोजर भी दिया है ना, यू वर अनसेटिस्फाइड, आप अनसेटिस्फाइड थे उन चीजों से। आपको लगता था कि
जो भी रीजन आपके पार्टनर ने आपको दिया है ना, वो फेक रीजन है या वो ट्रू नहीं है चीजें, ठीक है, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको आज भी ऐसा लगता है कि आपके सवालों के जवाब आपको नहीं मिले हैं अभी भी, बट नाउ इट इज दैट टाइम जहां पर अब आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ना ये चीज फील कर पा रहे हैं कि अब उन्हें आपको क्लैरिटी देनी चाहिए, और जो भी ट्रू रीजंस रहे हैं कि आप दोनों के बीच में क्यों सेपरेट हुए हैं, कोई थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस थी या कुछ उन्होंने आपसे हाइड करा था या कोई ऐसी चीज है जो उन्होंने आपको नहीं बताई थी, तो वो सब आपके सामने आकर आपको बताना चाहते हैं, ठीक है, और आपको सेटिस्फाइड आंसर्स देना चाहते हैं जहां पर फिर आपके दिल में कोई सवाल नहीं रहेगा और आपको प्योर क्लैरिटी आपके पार्टनर प्रोवाइड करना चाहते हैं। दैट व्हाट आई सी, बिकॉज यहाँ पर ना मैं बहुत लोगों के बीच में एक लॉन्ग टॉक होते हुए, एक बड़ी बात होते हुए देख रही हूँ, ठीक है, जहां पर आप दोनों एक दूसरे से घंटों बातें करोगे और उस कम्युनिकेशन में ना बहुत सी चीजें क्लैरिफाई होंगी, ठीक है, और बहुत जल्दी ये चीज होने वाली है। सो नाउ लेट अस चेक आउट सम लव मैसेजेस, कुछ लव मैसेजेस देखते हैं, ठीक है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या लव मैसेजेस हैं उनके पार्टनर के, मेरे व्यूअर्स के लिए। आपने उनकी दुनिया हमेशा बहुत ही खूबसूरत बनाई है, यू नो, आपकी वजह से उनकी दुनिया खूबसूरत थी। आपकी आवाज वो सुनना चाहते हैं, वो लिटरली क्रेव कर रहे हैं आपकी आवाज सुनने के लिए। आई विल फॉरगिव यू, अगर आपने किसी तरीके से अपने पार्टनर को हर्ट करता है, यानी आपने कुछ ऐसा कह दिया जिससे उनकी ईगो हर्ट हो गई या वो हर्ट हो गए, तो यस, उन चीजों के लिए आपके पार्टनर आपको अब माफ कर चुके हैं। आई मिस यू की एनर्जी है, यानी ये बहुत मिस करते हैं आपको, बहुत याद करते हैं आपको। आप इनका सपना हो, यू नो, इनके साथ ऐसा होता है जब भी अपनी आंखें बंद करते हैं ना, ये आपको ही मिस करते हैं, आप ही को देखते हैं। आई हैव लॉस्ट ऑल होप्स, कई बार इनको लगता है कि अब शायद कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन वहीं पर ये होपफुल भी हो जाते हैं, यानी एक मिक्स्ड सी एनर्जी है जहां पर कभी तो बहुत होपफुल हो जाते हैं और कभी बिल्कुल होपलेस फील करने लगते हैं आपके पार्टनर। आप रीजन हो उनकी खुशियों का, उनकी स्माइल का, एंड आप जो भी उन्हें इग्नोर कर रहे हो ना इन दिनों, ये चीज उनको बहुत हर्ट कर रही है, यू नो। सो या दिस इज द एनर्जी टुडे। कैसी लगी रीडिंग गाइज, एंड ये आपके पार्टनर की एनर्जीज थी। अगर आप भी क्लेम करना चाहते हैं इस रीडिंग को तो आई क्लेम पॉजिटिविटी जरूर लिखिए, लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।